Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंतर्गत किसका कब इसका निर्माण हुआ, किसने इसका निर्माण किया और इसके यूजेस क्या है, और प्लास्टिक के प्रकार हम देखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इसके प्रकार भी देखेंगे हम उदाहरण सहित। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जैव निम्नीकरणीय बहुलक, ठीक है, PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन 3 विज्ञान एवं तकनीकी जो कि 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक इसमें 300 होते हैं, 300 अंक का ये पेपर होता है। इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम में, ठीक है, हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 1 यानी भौतिकी वाला जो भाग है ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ हम इकाई 2 में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, साबुन, अपमार्जक, मोम और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो औषधियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, परमाणु संरचना, संयोजकता और ये टॉपिक है ये हम कवर कर चुके हैं। यदि इन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है और उस लिंक की सहायता से आप इसकी प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको इकाई 1 और इकाई 2 के सारे टॉपिक जो भी कवर कराए जा चुके हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और ध्यान रहे जो लेक्चर यहाँ पे ज्वाइन मेंबर के लिए हैं वो सिर्फ उनके लिए ओपन होंगे जो यहाँ पे चैनल के मेंबर है, ठीक है, उनके लिए उपयोग होंगे और उनके लिए ही ये चालू रहेंगे। और यदि आप उन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं
यदि आपने ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिए हैं, चैनल की मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे मेंबरशिप लेके उन लेक्चर का आनंद ले सकते हैं। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी गई है, उसकी सहायता से आप उस लेक्चर को देखिए और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन परिचित नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सभी लोग परिचित है प्लास्टिक। हम दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक का आविष्कार वर्ष 1846 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन शोनबेन ने किया था। याद रखिए, ये वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया, तो ये है 1846 में क्रिश्चियन शोनबेन ने, ठीक है। प्लास्टिक शब्द ग्रीक भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है ढालना, यानी टू मोल्ड, ढालना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, ढालना। इससे ही मिलकर बना है प्लास्टिक शब्द, ठीक है। प्लास्टिक लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक होते हैं। प्लास्टिक होते हैं किससे बने होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से, ठीक है। लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक ये होते हैं कौन, प्लास्टिक। इनका निर्माण जीवाश्म ईंधन अर्थात पेट्रो रसायन के उपयोग से किया जाता है, क्योंकि इनमें उपस्थित हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु जो यानी हाइड्रोकार्बन जिससे बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु जो रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, कौन से यौगिक बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक जो रहेंगे लंबे बहुलक अणुओं के लिए निर्माण खंडों यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्य करते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन रहेंगे वो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, बहुत सारे जगह में हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक निर्माण में पेट्रो रसायन के अतिरिक्त योजकों यानी एडिटिव्स, रंजकों, प्लास्टिसाइजर्स, स्थिरता प्रदान करने के लिए स्टेबलाइजर्स तथा सुदृढ़ बनाने हेतु रीइंफोर्समेंट्स, अभिकर्मक आदि को मिलाया जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। कौन कौन सी चीजें मिलेगी प्लास्टिक निर्माण में, पेट्रो रसायन के अतिरिक्त क्या रहेगा, अतिरिक्त योजकों, रंजकों, प्लास्टिसाइजर्स जो स्थिरता प्रदान करने के लिए यहाँ पे है स्टेबलाइजर्स, तथा सुदृढ़ बनाने के लिए रीइंफोर्समेंट अभिकर्मक यानी रीइंफोर्समेंट एजेंट आदि को यहाँ पे मिलाया जाता है, ठीक है। तब जाके बनता है क्या, ये प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकार पढ़ेंगे, किस आधार पर पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के आधार पर हम प्लास्टिक के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ये दो प्रकार हम देखने वाले एक एक करके, भौतिक गुणों के आधार पे, ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पे वर्गीकरण हो रहा है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करेंगे, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म करके विभिन्न आकृतियों एवं आकारों में ढाला जा सकता है यानी मोल्ड किया जा सकता है, उन्हें गर्म करके विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आकार, बहुत सारे आकार यहाँ पे दिए गए गर्म करके, ये बॉटल्स वगैरह बन गई यहाँ पे, ये कुछ रखने के लिए डब्बे वगैरह बन गए, ये पॉलीथीन बन गई यहाँ पे, ये कुछ बॉटल्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई है, ये सारी चीजें यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो इनको मोल्ड करके इनको बनाया जा सकता है, ठीक है, आकृति एवं आकारों में ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, ये कहलाएंगे थर्मोप्लास्टिक। यानी थर्मोप्लास्टिक की परिभाषा क्या हुई, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म करके विभिन्न आकृति एवं आकारों में ढाला जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक श्रेणी के अंतर्गत रेखीय बहुलक यानी लीनियर पॉलीमर्स की बात करें, तथा रेखीय एवं तिर्यक संयोजित बहुलकों यानी क्रॉस लिंकेज पॉलीमर्स के संयोजन से निर्मित किए जाते हैं। किससे ये बनेंगे, जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे रेखीय बहुलक, तिर्यक एवं रेखीय तिर्यक संयोजन बहुलकों के संयोजन से ये निर्मित किए जाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हम देखते हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, ठीक है, पॉलीस्टाइरिन, ल्यूसाइट, टेफ्लॉन आदि इसके उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है। जिनका संगठन एवं उपयोग हम आगे देखेंगे। थर्मोप्लास्टिक यहाँ पे देखेंगे पॉलीथीन, इसको पॉलीएथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है, पॉलीएथिलीन। हालांकि ज्यादातर हम पॉलीथीन ही यूज करते हैं। एथिन अथवा एथिलीन के बहुलीकरण से ये निर्मित होते हैं, और इनका उपयोग कहाँ करते हैं, पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौनों के निर्माण में इसका यूज करेंगे पॉलीथीन का, ठीक है। इतनी सारी चीजें बनती है, पाइप बनती, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल और खिलौने, ठीक है। अगला है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से निर्मित होते हैं। याद रखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 1 लाख आप याद रख सकते हैं वैसे, क्योंकि इससे मिलकर ही बने होते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 लाख यानी पीवीसी का 1 लाख क्या रहेगा यहाँ पे, विनाइल क्लोराइड, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप इसको
हिंट से याद रख सकते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है इसको आप देखिए, पॉली यानी बहु, ठीक है, हिंदी में इसको बहु यानी बहुत सारे, ठीक है। पॉली इतना नाम हटा दीजिए और यहाँ पे देखिए विनाइल क्लोराइड यहाँ पे बचा है आगे, तो विनाइल क्लोराइड के ही से मिलकर ये बना है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे एक लग क्या हो गया इसका, विनाइल क्लोराइड। आप ऐसे याद रखते हैं। पॉलीथीन का एक लग कैसे याद रखेंगे, पॉलीएथीन, तो एथीन से मिलकर एथीन या फिर एथिलीन से मिलकर बना रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन का जो रहेगा एक लग क्या रहेगा, स्टाइरिन रहेगा। स्टाइरिन के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं और खाना रखने वाले कंटेनरों, खाने की प्लेटों, सीडी केस, रेडियो एवं टेलीविजन कैबिनेट आदि के निर्माण में पॉलीस्टाइरिन का यूज होता है। और पीवीसी का उपयोग हम देखेंगे जलापूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में पीवीसी का यूज होता है, ठीक है। ल्यूसाइड, एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलाइट, ये इसका मैथिक्लेट के बहुलीकरण से निर्मित होता है, ठीक है। कांच के स्थान पर प्रयोग इसका होता है और कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में इसका यूज होता है, जिसका ये है ल्यूसाइड या फिर एक्रिलाइट। एक्रिलाइट का उपयोग कहाँ होगा, कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में, ठीक है, और कांच के स्थान पे इसका यूज होगा। एक्रिलाइट या फिर ल्यूसाइड इसको बोलेंगे, या फिर एक्रिलिक ग्लास इसको बोलेंगे, एक्रिलिक ग्लास, ठीक है, ये बोलेंगे। अगला है टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन युक्त बर्तन आते हैं, जो नॉन स्टिक बर्तन वगैरह उसमें आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन आते हैं उसमें यूज होता है इसका, ठीक है। जो आपने देखा होगा बर्तन वगैरह में काली कलर की वो एक स्क्रीन चढ़ी हुई होती है ब्लैक वाले, तो वो टेफ्लॉन होता है, ठीक है। गैस्केट के निर्माण आदि में इसका यूज है टेफ्लॉन का। और टेफ्लॉन का एक लग क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2, CF2 डबल बॉन्ड CF2। एक मिनट इसका पेन चेंज कर लूँ मैं, यहाँ येलो में दिख नहीं रहा होगा। CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 ये बहुलीकरण से निर्मित होते हैं, ठीक है। अगला प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के पश्चात गर्म करके पुनः किसी अन्य स्वरूप में नहीं ढाले जा सकते, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए यही फर्क है इन दोनों में। थर्मोसेटिंग में सेटिंग यानी सेट हो गए, ठीक है, आप ऐसा याद रख सकते हैं, सेटिंग यानी सेट हो गए, एक बार सेट हो गए। जैसे कुछ चीजें हम बनाते हैं, जैसे दीवार वगैरह बना रहे हैं, दीवार में हम ईंट रखेंगे और फिर जो मसाला वगैरह है, रेत, सीमेंट वगैरह, वो सारी चीजें रहेंगे, वो सेट हो जाता है। सेट हुआ तो उसको हम बाद में ऐसा उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक उसको तोड़ फोड़ के फिर से ना बनाए, ठीक है। इस प्रकार ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, सेटिंग मतलब सेट हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेटिंग का मतलब किस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग मतलब सेट हो गया वो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी सेट होने के बाद गर्म करेंगे तो वापस उसको दूसरे रूप में नहीं डाल सकते, यानी उसका जो रूप है वो नहीं परिवर्तन कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस वर्ग के अंतर्गत अत्यधिक तिर्यक संयोजक बहुलक यानी हैवीली क्रॉस्ड लिंकेज पॉलीमर सम्मिलित किए जाते हैं। और आपने देखा होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ यूज होते हैं, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैं आपको बता रहा हूँ या कहाँ यूज होंगे। आपने देखा बिजली के बोर्ड वगैरह में जो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बिजली के बोर्ड में, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो प्रमुख उदाहरण यहाँ पे है। बेकेलाइट, बेकेलाइट संश्लिष्ट संगठनों से निर्मित किया गया प्रथम प्लास्टिक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखिए बेकेलाइट क्या है, संश्लिष्ट संगठकों से निर्मित किया गया पहला प्लास्टिक है, यानी प्रथम प्लास्टिक है, जो वर्ष 1907 में बेल्जियन अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बेकलैंड द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। इसका निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनॉल की संघनन अभिक्रिया यानी कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। बेकलाइट में हमने देखा था पहले ये बनता है नोवोलक ये बनेगा, फिर नोवोलक फिर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनता है बेकलाइट, ठीक है। तो इस प्रकार ये बनते हैं। बेकलाइट कैसे बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनता, पहले फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल की रिएक्शन होगी, उसके बाद फिर बनेगा नोवोलक। नोवोलक को फिर फॉर्मेल्डिहाइड में हम रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा बेकलाइट। इस प्रकार हमने देखा है जब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है। इसका निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड एवं इससे संघनन अभिक्रिया से होगा, ये हमने देख चुके हैं। बेकलाइट ऊष्मा में विद्युत का कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर होता है, इसलिए इसका उपयोग
इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन के हत्ते, ठीक है, जो हत्ते वगैरह रहेंगे उसमें, विद्युत स्विच, मैं आपको बताया विद्युत के जो स्विच रहते हैं उसमें होते हैं, ठीक है, स्विच वगैरह में, एवं अन्य विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, ठीक है। एक मिनट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ नेट पे, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, नेट ऑन है, यस। ये जो इस प्रकार के, ये जो है ना, यहाँ पे देखिए इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यहाँ पे देखिए ये वाले, इसमें ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं ये। और जो वाले स्विच आते हैं जो वो नहीं रहते क्या, इसको निकाल दो तो पूरी लाइट गोल हो जाती है, वो वाले स्विच में आपको दिखाने वाला था, ये दिख जाए तो अच्छी बात है। खैर वो अभी दिख नहीं रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। बाकी इनमें भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है, इनमें भी होगा, ठीक है, विद्युत ये बोर्ड वगैरह जो है इसमें भी यूज होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। कोई नहीं, आप देख लेना, अभी जरा नेट वगैरह दिख नहीं रहा है मुझे, नेट तो ऑन है, हाँ कोई नहीं, चलो आप देख लेना उसका, ठीक है, विद्युत स्विच में उसका यूज होगा। और हत्ते, बर्तनों के हत्ते वगैरह बनाने में यूज होगा, जैसे कुकर वगैरह हम देखते हैं, ठीक है, ये कुकर में जो हत्ता होता है कुकर बहुत खतरनाक दिख रहा है मेरा, तो ये हत्ता जो रहता है, हत्ता में जो प्लास्टिक लगा रहता है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का ज्यादातर हम देखने को मिलेगा, वो रहता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। कुकर में उठा देता हूँ तो आप बोलोगे ऐसा कैसा कुकर है ये, चलिए ठीक है। ये है मेलामाइन, और इसका निर्माण मेलामाइन एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण के स्वरूप प्राप्त होता है, और यह एक कठोर थर्मोप्लास्टिक है। इसका उपयोग सजावटी टाइलों, खाने के बर्तनों यानी डिनरवेयर, व्हाइट बोर्ड्स आदि के निर्माण में किया जाता है। इसे अग्नि प्रतिरोधी यानी फायर रेडाटेंट योजकों के रूप में पेंट, प्लास्टिक एवं कागज में भी मिश्रित किया जाता है। यह है मेलामाइन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, प्लास्टिक वाला टॉपिक, अभी ख़त्म होता है, और हमने इसके बहुत सारी चीज़ें पढ़े, किसने खोज की इसकी, और ये प्लास्टिक के प्रकार, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा, और इनके सभी के एक एक एग्जाम्पल कम से कम हमने देखे, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल देखे हालांकि, ठीक है। तो सही, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं। टॉपिक है जैव निम्नीकरणीय बहुलक यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो बाकी जो पॉलीमर, बाकी की बात करें जैसे तो प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, और पॉलीथीन वगैरह जो हो गई, ठीक है, पॉलीथीन हो गई, रेशे हो गए, ठीक है, जो संश्लेषित रेशे हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, यानी प्रकृति में नष्ट नहीं होते, इससे पर्यावरणीय समस्या होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए बनाए गए हैं संश्लेषित करके कौन से जैव निम्नीकरणीय बहुलक, ठीक है, जानेंगे इसके बारे में। अनेक बहुलक पर्यावरणीय निम्नीकरण प्रक्रमों के प्रति सर्वथा प्रतिरोधी होते हैं, और इस प्रकार यह बहुलक ठोस अपशिष्ट द्रव्यों के संचयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन ठोस अपशिष्टों से गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, और यह काफी लंबे समय तक अनिम्नीकृत रूप में पड़े रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं। सामान्य जानकारी, बहुलक ठोस अपशिष्टों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नए जैव निम्नीय संश्लिष्ट बहुलकों को अभिकल्पित और विकसित कर लिया गया है अभी, ठीक है। इन बहुलकों में जैव बहुलकों में उपस्थित प्रकारात्मक समूह के सदस्य प्रकारात्मक समूह पाए जाते हैं, यानी वैसे ही ये उसी टाइप के कौन से पाए जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसी टाइप के फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे जैसे कि बहुलक में होते हैं, वैसे उस सदस्य वाले में पाए जाएंगे, ठीक है। एलिफेटिक पॉलिएस्टर जैव निम्नीय बहुलकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। कौन सा, एलिफेटिक पॉलिएस्टर, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे देखेंगे, इतना बड़ा नाम आप ना याद रखे, PHBV रखिए, ठीक है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, PHBV, ठीक है। यह है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक अम्ल के अम्ल से मिलकर बना होता है, ये एकलक है, ठीक है। और एक किस प्रकार का यहाँ पे बहुलक होगा, बहुलकन होगा, यहाँ पे होगा सह बहुलकन यानी अलग अलग एकलक मिलकर यहाँ पे जब बहुलक का निर्माण करते हैं उसको बोलेंगे सह बहुलकन, ठीक है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे होगी, और यहाँ पे बनेगा PHBV, ठीक है। अगला है नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये नायलॉन 6 और नायलॉन
सिक्स से अलग है, ठीक है, ये अलग है नायलॉन 6 से, और नायलॉन 6 से अलग है ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, ठीक है, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 ये एक ही चीज है। ये ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल का एकांतर पॉलीएमाइड सहबहुलक है और जैव निम्नीय है, जैव निम्नीय यानी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो ये दो प्रकार हमने देखे, नायलॉन 2 नायलॉन 6, और ये है PHBV, ठीक है। तो ये जैव निम्नीकरणीय बहुलक यहाँ पे समाप्त हुए। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जो भी MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप MPPSC और व्याकरण से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है, इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा, इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है, और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।